हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम लोग प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट में इंस्टैन्टेनियस एसी करंट और इंस्टैन्टेनियस एसी वोल्टेज के बीच का फेज रिलेशन जानेंगे। साथ ही इंस्टैन्टेनियस पावर को डिराइव करेंगे और एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। ठीक, तो डेरिवेशन की बात करते हैं। अब सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया, एसी वोल्टेज सप्लाई हो गई जिसके कारण एसी करंट आई फ्लो करती है। वीसी जो है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। ये जो वी है वो है इंस्टैन्टेनियस एसी वोल्टेज और ये जो आई है वो है इंस्टैन्टेनियस एसी करंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इंस्टैन्टेनियस एसी वोल्टेज की इक्वेशन मान लेते हैं। वो क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। Vm हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस एसी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई f के बराबर और ये फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई की। अब हम क्या करते हैं कि इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो सोर्स वोल्टेज होगा वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बराबर होगा। तो देखिए V इज इक्वल टू VC है, तो V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। VC जो है वो क्या होता है? चार्ज बाई कैपेसिटेंस होता है। तो यहां से चार्ज की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? C इंटू Vm साइन ओमेगा टी। तो हमको यहाँ पे चार्ज मिला, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे इंस्टैन्टेनियस करंट का इक्वेशन। ठीक, जैसा कि हम रेसिस्टर और इंडक्टर वाले सर्किट में करते हैं। तो करंट क्या होती है बाय डेफिनेशन? dq बाई dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सिंस करंट इज इक्वल टू dq बाई dt, इसलिए जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? C और Vm तो बाहर आ जाएंगे फिक्स वैल्यू होने के कारण। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और चूंकि ये टाइम वेरिंग टर्म है इसलिए इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल वैल्यू में। तो I इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा C Vm कॉस ओमेगा टी, और ये सिर्फ ओमेगा होगा डिफरेंशिएट करके। तो I इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? C Vm कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा है, अभी इसको एज इट इज लिखते हैं। फिर ओमेगा C, ओमेगा को C के साथ कर दिया, Vm कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ये जो ओमेगा C है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Vm बाई 1 बाई ओमेगा C। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा यहां से। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में? 90 प्लस थीटा, तो 90 की जगह पाई बाई 2 और थीटा मतलब ओमेगा टी। तो यहां पे ये जो 1 बाई ओमेगा C हमने नीचे जबरदस्ती का किया, इसको हम इंडिकेट करते हैं XC से, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम होती है। तो इस तरह से ये इक्वेशन किसमें बदल जाएगा? Vm बाई XC इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करके लिख देते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई फर्क पड़ना नहीं हमको। अब यहां Vm बाई XC जो है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टैन्टेनियस एसी करंट। ठीक, तो इसकी मदद से हम करंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं Im और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। तो अब हम जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि
प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो वोल्टेज को π/2 से लीड करती है। मीन्स करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू से π/2 आगे चलती है ना। इस बात को ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं। ये वोल्टेज का एक ग्राफ हो गया, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो करंट चूंकि लीड कर रही थी, मतलब करंट जब वोल्टेज 0 था तो करंट ऑलरेडी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे थी। जब वोल्टेज पहली बार मैक्सिमम हुआ तब करंट डायरेक्शन बदल के 0 हो चुकी थी, है ना। तो ये हो गया +Im, ये हो गया -Im, ये 0, ये π/2, ये सिर्फ पाई, ये 3π/2 और ये 2π वाली पोजीशन। ठीक है, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी। तो वोल्टेज देखिए यहां पे, अब वोल्टेज जब पहली बार वोल्टेज जब फिर से 0 हुआ दूसरी बार तो करंट ऑलरेडी उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू गेन कर चुका था। ठीक, तो करंट हमेशा आगे आगे चलेगी वोल्टेज से। अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की और फिर बात करेंगे एवरेज पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, V × I हो जाएगा, मतलब Vm sin ωt और Im sin ωt + π/2 जो करंट की इक्वेशन है। तो Vm और Im को एक साथ लिखा जाए sin ωt, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, cos ωt लिख सकते हैं। फिर हम अगेन यूज कर लेंगे वो फॉर्मूला कि ट्वाइस ऑफ sin थीटा × cos थीटा इज इक्वल टू sin 2θ। तो सिर्फ sin थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2θ/2। यहां थीटा क्या होगा, थीटा होगा ωt। तो देखिए यहां पे ये टर्म क्या लिख सकते हैं, Vm Im, और इसकी जगह हो जाएगा ये, मतलब साइन ऑफ 2θ, थीटा की जगह ωt/2। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस का एवरेज। तो देखिए Vm Im और इस 2 का तो एवरेज निकालना नहीं है, बाहर आ जाएगा। एवरेज की बात करेंगे हम सिर्फ साइन वाले टर्म की। तो यहां भी फिर वही कंडीशन कि साइन का पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ दोनों मिलके 0 हो जाएगा, तो एवरेज कहां से मिलेगा कुछ। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2ωt इज 0, जिसके कारण से एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट हमको 0 मिलता है, जैसा कि प्योर इंडक्टिव में मिलता है। तो यहां भी इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लो नहीं कर रही है, करंट इस केस में भी फ्लो करेगी, उसको हम वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक, तो होप स्टूडेंट्स कि ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।